हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रदीप कुमार चौधरी है। आज हम लोग कक्षा 10 का यानी क्लास 10 का मैथ चैप्टर 10 वृत्त के बारे में देखेंगे। वृत्तांत या वृत्त, चैप्टर नेम जो दिया हुआ है वृत्त दिया हुआ है या फिर कहीं कहीं दिया हुआ है वृत्तांत। तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं सर। प्रॉपर्टी देखने के बाद हमें अच्छी तरीके से पता चलेगा, यानी एक्सरसाइज करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले पहले प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि इसमें दो चीज को पहले जानेंगे अच्छी तरीके से। दो चीजें क्या है, एक वृत्त के बारे में जानेंगे सर, यहाँ पे दे रखा है, और दूसरी दे रखा है रेखा, लाइन। वृत्त को इंग्लिश में हम लोग सर्कल बोलेंगे और इसको लाइन बोलेंगे, रेखा को लाइन बोलेंगे। देखिए कैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं वृत्त के बारे में। ये वृत्त क्या होता है सर। ओके, देखिए पहले वृत्त के क्या होता है इसको बताते हैं। ये रहा मेरा वृत्त। डिफिनेशन मत देखिए, आप लोगों ने इसको 9, 7, 8 इस सब क्लासेस में इसकी डेफिनेशन को देख रखा है। हम यहाँ पे बोलते हैं एक सिंपल सा गोल आकृति लीजिए, ठीक है। इसका एक क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक। एक सिंपल सा गोल आकृति लीजिए, वो वृत्त हो गया। इसका एक केंद्र होगा सर, हाँ होगा, हर वृत्त का एक केंद्र होता है, तो केंद्र होगा। तो देखिए इसका केंद्र होगा। अब केंद्र से एक दूरी लीजिए, केंद्र से क्या ले रहे हैं हम लोग, दूरी। केंद्र से एक रेखा गया कहां तक, गया मेरा वृत्त की परिधि तक। कहां तक गया, वृत्त की परिधि तक। अब जो केंद्र से वृत्त की परिधि तक रेखा गया, पता है उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्या। क्या बोलेंगे बच्चे, त्रिज्या। यानी कि कोई त्रिज्या का आप डेफिनेशन पूछे तो क्या बताइएगा, कुछ नहीं बताना है, सिंपल सा बताना है कि सर वृत्त की केंद्र बिंदु से, ठीक है, वृत्त की केंद्र बिंदु से, वृत्त की केंद्र बिंदु कौन, ये, वृत्त की परिधि तक, परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। सिंपल सिंपल चीज समझना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है इसको। तो त्रिज्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा चीज जानना है सर कि वृत्त का व्यास क्या होता है, ठीक है। वृत्त का व्यास, त्रिज्या एक्चुअली रेडियस, इंग्लिश में अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, रेडियस, ठीक है। रेडियस बराबर अगर फॉर्मूला देखिएगा ना तो आपको मिलेगा d बाई 2। अब बोलिएगा सर ये d क्या हुआ सर, ये d क्या है, कुछ नहीं है सर, रेडियस मतलब क्या है, त्रिज्या, हिंदी में लिख देते हैं, ये रहा त्रिज्या, ठीक। रेडियस मतलब क्या, त्रिज्या। अब त्रिज्या बराबर अगर हम देखेंगे तो व्यास, क्या देखेंगे, व्यास बट्टे में 2। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, आइए दिखाते हैं। अब किसी भी वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास को समझते हैं हम लोग। ये रहा मेरा वृत्त, समझ लीजिए इसको हम लोग वृत्त ले लिए सर, ऐसा वृत्त है, ये देखिए, मान लीजिए ऐसा वृत्त है, ये वृत्त रहा, कोई दिक्कत, किन्हीं को नहीं समझ रहा बोलिएगा। देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त क्या है, आप बोलिएगा सर इसमें व्यास क्या होता है, इसकी एक केंद्र बिंदु है, हर वृत्त की होती है सर, तो इसकी भी होगी, हाँ केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु तो यानी वैसी रेखा, वैसी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में काटता हो उसको हम लोग व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यानी ये सर दूसरा डेफिनेशन क्या है, तो वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, किधर से होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है। तो वैसी रेखा भी क्या कहलाता है, उसका व्यास कहलाता है। यानी कि ये देखिए तो सर ये क्या कहलाएगा, ये व्यास है, हाँ जी, ये व्यास ही होगा, इसका क्या होगा, ये व्यास होगा। तो व्यास बराबर, अभी मैंने पढ़ा सर यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते थे, आर, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, ये भी तो आर हुआ ना, इधर से ले चाहे इधर से ले, चाहे उधर से ले चाहे इधर से ले, दोनों आर हुआ। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, व्यास। यानी इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। यानी व्यास बराबर अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या आएगा सर, व्यास बराबर आएगा 2 × r, यानी 2 गो आर, 1 2, 2 आर आएगा, क्या आएगा, 2 आर आएगा।
तो कोई व्यास बराबर यानी डी बराबर फॉर्मूला पूछे तो उसमें बता देना 2r। क्या होगा? 2r। क्या होगा बच्चे? 2r। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा क्या चलेंगे, आगे चलेंगे और इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे सर, और अच्छी तरीके से। जो इस प्रॉपर्टी माने जो चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड है उस चीज को पहले हम लोग फोकस करते हैं, उस चीज पे फोकस करते हैं। कैसे फोकस करेंगे? इसमें एक चीज और दे रखा है, और वो दे रखा है जीवा। क्या दे रखा है? जीवा। क्या दे रखा है बच्चे? जीवा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त लेते हैं सर, ये सब वृत्त रहा है, ये रहा मेरा वृत्त। अब बोलिएगा सर इसमें जीवा क्या होगा? ठीक है, जीवा क्या होगा? तो एक बिंदु, दो बिंदु, इससे एक लाइन ले लिए। क्या ले लिए? लाइन ले लिए। तो यही दोनों वृत्त उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु कौन सा कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। क्यों? क्योंकि ये लाइन को भी टच कर रहा है और वृत्त वाला परिधि को भी टच कर रहा है। दो दो चीजों को टच करे तो क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ। सिंगल चीजों को टच करे तो कभी भी उभयनिष्ठ नहीं कहलाता है। देखिए ये लाइन को टच किया, इसको हम लोग रेखा बोलेंगे ना, रेखा को टच किया, और ये वृत्त की परिधि गोल, इसको भी टच किया, तो ये सारी की सारी दोनों के दोनों बिंदु क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। यानी जीवा हम क्या बोल सकते हैं कि वृत्त की परिधि को काटने वाली रेखा, ये जो रेखा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवा। क्या बोलेंगे बच्चा? जीवा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। अब बोलेंगे सर इधर से काट नहीं सकता, हाँ ये भी क्या कहलाएगा? जीवा ही कहलाएगा। सर तो व्यास में जो केंद्र पे था, क्या ये भी जीवा कहलाएगा? हाँ जी ये भी जीवा ही है। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसी वृत्त पर सबसे बड़ा जीवा कौन सा होगा? तो बोलोगे सर उसका व्यास ही होगा। व्यास ही जो होता है सबसे बड़ा जीवा होता है, यानी केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होगी वो सबसे बड़ा होगा। वृत्त के, ये देखिए ये वृत्त हुआ, ये केंद्र से होकर गुजरा, तो सबसे बड़ा किसी वृत्त पे सबसे बड़ा जो जीवा होगा क्या होगा? तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा होगा, यानी केंद्र से जो रेखा गुजरेगी वही उसका सबसे बड़ा जीवा होगा। सबसे बड़ा जीवा की अगर बात करें तो कौन होगा? ये वाली होगी। और छोटा तो देखिए सर जितना नजदीक आते जाएगा उतना छोटा बनते जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक मैंने जीवा को देखा, त्रिज्या को देखा, ठीक है, और अनि व्यास को देखा। तीन चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने तीनों चीजों को देख लिया। अब थोड़ा आते हैं आगे, इसमें नहीं समझ में आए कमेंट करिएगा वीडियो जब अपलोड होगा तो, ठीक है, फिर तरीके से मतलब अच्छी तरीके से बताया जाएगा आपको। आगे देखिएगा क्या होता है। देखिए यहाँ पे कुछ रेखाएं दी हुए हैं, पहले से फिगर बना के रखा है हम लोगों ने, तैयार करके रखा है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये आपका बिल्कुल इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी चीजें बताई जा रही है सब आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है, कोई आलतू फालतू चीजें यहाँ पे नहीं बताई जा रही है। नहीं समझ में आएगा सर तो अच्छी तरीके से देखिएगा वीडियो, बार बार देखिएगा, अच्छी तरीके से सारी बातें इसमें बोल रहा हूं मैं, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है। देखिए यहाँ एक लाइन है सर, हाँ जी ये लाइन है, ये रेखा है, और ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। दोनों क्या है? एक है रेखा, एक है वृत्त। दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको किसी प्रकार का? आपस में टच किया हुआ है? नहीं टच किया हुआ है, यानी दोनों का गाल फुला है। देखो ना ये इसके पास है ना ये इसके पास है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ना इसको कोई टच कर रहा है ना प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएगा? अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगा, जो वृत्त से बिल्कुल अलग अलग रहे। ठीक है, ये वृत्त अलग है भैया, ये अपना अलग है, दोनों में मुंह फुला फुली है। देखिएगा अब थोड़ा झगड़ा आर पार की हो जाती है सर, झगड़ा क्या हो जाती है? आर पार की। यही वृत्त यही भी है, क्या है ये वृत्त ही है, लेकिन देखिए लाइन बीचों बीच से काट के पार हो गया, है ना? क्या हो गया? बीचों बीच से काट के पार हो गया, तो यानी छेद कर दिया। क्या कर दिया? ये छेद कर दिया। तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे बच्चा? छेदक रेखा। यानी किसी वृत्त पे कहीं से भी कोई लाइन दो घनिष्ठ बिंदु से होकर निकल जाती है, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे बच्चा? छेदक रेखा। प्रॉपर्टी समझ लीजिए, चैप्टर यू बनेगा, यू एकदम रापचिक स्टाइल में बनेगा भाई। देखिए क्या बोलते हैं इसको, आप लोग देखिएगा कि एक बार आप प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ना,
10.1 जो एक्सरसाइज होगा एकदम बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। चलिए, छेदक रेखा मैंने समझ लिया, क्या छेदी छेदी लाल क्या कर रहा है भाई, छेद कर रहा, तो छेदक रेखा कहला जाएगा ना, हाँ सर छेदक रेखा ही कहलाएगा। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी, यहाँ पे भी है, ये क्या कर रहा है थोड़ा झगड़ा शांत हो गया, झगड़ा शांत हो गया, आगे आते हैं। ये दोनों को अलग किया गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोनों स्पर्श किया हुआ एक दूसरे के साथ। ये बिंदु सर, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है, बिंदु के साथ कोई लाइन आके स्पर्श कर रहा है इसको, ये वृत्त रहा मेरा, क्या हो रहा, वृत्त रहा, इसको स्पर्श होके निकल गया, ठीक है, क्या हो गया, सिर्फ स्पर्श, टच करके क्या करिया, निकल गया, टच करके क्या किया, निकल गया। तो वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर टच करके निकल जाए, स्पर्श करता हो, स्पर्श करके निकल जाए, वैसी रेखाएं स्पर्श रेखा कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। कौन सा रेखा कहलाएगा बच्चा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। देखिए, और कोई दिक्कत नहीं सर। अब बोल सकते हैं सर इसमें मेन जो चीजें हैं हमने तो बताया ही नहीं। क्या बताया कि एक वृत्त पे, एक वृत्त पे, एक वृत्त पे अगर बिंदु में देखा जाए तो ये अनंत होंगे। कितने होंगे, अनगिनत। ठीक है, बोलेगा सर यहाँ तो 10 एक बना सर, हैं, नहीं 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 10 एक नहीं बना, आप वृत्त को बढ़ाते जाइए ना सर। एक काम कर लीजिएगा, को पेज लीजिएगा, पेज में छापते जाइएगा, छोटा वृत्त 5 गो पॉइंट, बड़ा सा 20 गो बनेगा, और बड़ा लीजिएगा 40 गो बनेगा, जितना बड़ा उतना ज्यादा पॉइंट। यानी हम काउंट ही नहीं कर सकते, जितना बड़ा वृत्त लेंगे उतना ज्यादा बनते जाएगा। इससे सिंपल कंक्लूजन निकलता है सर कि एक वृत्त पे जो बिंदु होंगे, स्पर्श बिंदु में होंगे, वो कितने होंगे, अनंत होंगे, अनगिनत होगा। अब हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए कि अगर एक स्पर्श यानी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा जा सकता है, एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है। ठीक है, एक बिंदु पर कितने रेखा हो सकता है, तो एक और केवल एक स्पर्श बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे अनगिनत, तो बोलिएगा सर एक वृत्त पे कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अगर पॉइंट अनगिनत है तो स्पर्श रेखाएं भी क्या हो सकती है, अनगिनत। क्या हो सकता है, अनगिनत। आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए बोल रहे हैं बार बार, देखिएगा। यानी अगर ये स्पर्श बिंदु ऐसे कोई हम लोग किए हैं सर, यहाँ से कर दिए सर, ये वाला बिंदु से हम यहाँ से टच करा दिए सर, ये वाला बिंदु से हम यहाँ टच करा दिए, यहाँ टच करा दिए, ये देखो ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिए, ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिए, जितने मन हो उतने खींचते जाइए, क्योंकि हमने जाना है कि एक वृत्त पे बनने वाली जो स्पर्श बिंदु में होती है वो अनंत होंगे, तो स्पर्श रेखाएं भी क्या होंगी, अनंत ही होंगी। सिंपल सा कंक्लूजन यही निकला आपका कि वृत्त पे अनंत रेखाएं, लेकिन एक बिंदु पर, एक स्पर्श बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं कि ये सर ये स्पर्श बिंदु है, ये इस पे एक ऐसे लाइन खींच दिए, एक ऐसे लाइन खींच दिए, एक ऐसे लाइन खींच दिए, सर ये चल गया क्या, नहीं जाएगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। एक स्पर्श बिंदु पर मात्र एक स्पर्श रेखा हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट। देखिए प्रमेय 10.1 ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि प्रमेय अगर 10.1 यानी अगर हम देखा जाए 10.1 नहीं देखेंगे तो मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसमें ज्यादा हम लोग को इसको प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज याद रखेंगे इसमें। क्या याद रखेंगे, देखिए दिया हुआ कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे देखिए वृत्त के किसी बिंदु, ये रहा बड़ा वृत्त मेरा, ठीक है, इसका किसी बिंदु देखो ये केंद्र हुआ, क्या हुआ, ये केंद्र हुआ, केंद्र हुआ। स्पर्श रेखा ये रहा सर एक्स वाई जेड, देखो ये एक्स और वाई क्या हुआ मेरा, स्पर्श रेखा हुआ। क्या हुआ बच्चे, स्पर्श रेखा हुआ। देखिए एक्स वाई क्या है, ये स्पर्श रेखा है सर, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्पर्श रेखा मान लेते हैं, जो जो बोलेगा वही वही करेंगे। यहाँ पे स्पर्श बिंदु से देखिए, स्पर्श बिंदु ये रहा मेरा, स्पर्श बिंदु कौन सा रहा, ये रहा मेरा, जाने वाली त्रिज्या पर लंब, जाने वाली त्रिज्या पर लंब, ये लंब डाल दिए भाई, लंब जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये वाली जो चीजें हमको दिख रहा है ना सर, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बोल रहा हूं कि एक वृत्त लीजिए, वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींचिए,
उस स्पर्श रेखा से एक लंब डालिए, यानी जो केंद्र से होकर जो त्रिज्या जाएगी, ये त्रिज्या हुआ ना, यही ना त्रिज्या है, त्रिज्या सर यही है, तो ये जो त्रिज्या होगी हमेशा क्या होगा, लंब होगा, यानी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा सर, 90 डिग्री का। लंब होने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि वृत्त का कहीं भी लें, स्पर्श रेखाएं कहीं से भी जाए, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा हुआ, स्पर्श रेखाएं कहीं से भी जाए, तो इस पे से जो ये केंद्र हुआ, केंद्र वो को मान लेते हैं, और यहाँ से जो लाइन डालेंगे हम लोग, लंब, ये जो लाइन खींचेंगे, ये जो त्रिज्या होगा इसका हमेशा क्या होगा, बिंदु, स्पर्श बिंदु पर लंब होगा, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री। कैसे भी जाए सर, कहीं से भी भेज दीजिए, यहाँ से भेज दे रहे हैं ना, यहाँ से भी अगर भेज दे रहे हैं आप तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से स्पर्श करके जा रहा है, सर ये स्पर्श करके तो नहीं गया, ये रहा, यहाँ से भी स्पर्श रेखा करके जाए, ये वाली बिंदु जो होगी वो क्या होगी, यहाँ से जो हम केंद्र से लेंगे इसको, केंद्र वो मानते हैं, और यहाँ से अगर ऐसे लिए तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा सर। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो ये चीज हमको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये वाला क्या होगा, हमेशा लंब होगा। आइए, प्रॉपर्टी इतना ही था, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट भाई साहब आ जाइए आप। देखिए प्रश्नावली 10.1 बहुत जरूरी है, ये सब क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है, और इसमें से कोई भी उठा कर दे दे, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सर याद रखने क्या बात है, इसको समझिए, अभी प्रॉपर्टी समझाया ना, साथ ही वही दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मैंने अभी समझाया। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं बता रहा हूं, समझिएगा। अभी बोल रहा है यहाँ पे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये रहा वृत्त, ले लेते हैं, पहले समझते हैं सर। ये वृत्त रहा, ले लिए, हाँ। अनंत बिंदु में कितना, एक केंद्र, इसको वो मानेंगे। इस पे बिंदु कितना सर, अनंत। कितने हैं, अनगिनत। कितने हैं बच्चे, अनगिनत। अब जब बिंदु में अनगिनत हो, क्या हुआ, बिंदु में जब अनगिनत हो तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, बोलिए, स्पर्श रेखाएं हो सकती है अनगिनत। अब भाई बिंदु जब अनगिनत है, स्पर्श रेखाएं भी अनगिनत होगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें क्या समझने वाली बात है। अभी तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर बिंदु में अनगिनत हो तो स्पर्श रेखाएं भी अनगिनत होगा। हाँ, ये चीज और बताए थे कि एक बिंदु पर स्पर्श रेखा जो जाएगी वो मात्र एक, क्या, एक। तो पहला कंक्लूजन निकल गया, तो पहला का क्या होगा, इसका अनगिनत, क्या होगा, अनगिनत। ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं हम लोग, ठीक है, जो जो बोलेगा क्वेश्चन भैया हम लोग वही करेंगे, ठीक, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश खाली बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बताओ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी भाई, ये स्पर्श, ये एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर न करेगा, तो कितने बिंदु पर, तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा, तो मैंने भी बताया कि एक बिंदु पर एक ही मात्र स्पर्श रेखा हो सकता है, तो वही तो क्वेश्चन कर रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या लेंगे, पहला इसका हो गया, दूसरा का, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मिटा दे लेते हैं सर, ए टिक गया, ठीक है, ले गायब, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तीसरा देखिएगा आप क्या बोल रहा है, एक वृत्त की, दूसरा पहले बोला नहीं मैं, तीसरा पे आ गया। दूसरा समझिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को, अब वृत्त छापते हैं पहले, जो जो बोलेगा, मैंने बोला जो जो क्वेश्चन भैया बोलेंगे हम भी वही करेंगे, एकदम एकदम ढीठ जैसा, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। देखिए ये रहा, वृत्त बना लिए, हाँ सर बन गया, थोड़ा टेढ़ा बना है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। देखिए क्या बोल रहा हूँ, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु यहाँ ले लें सर,
ए इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, ले लिए। अब देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अब लो ये प्रतिच्छेद तो कराओ पहले, काटम काट तो कराओ भाई, छेद तो करो इससे। छेद कर दिए सर। अब मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि वृत्त को अगर दो बिंदुओं पर, दो वनिष्ठ बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा कहलाती है वो क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। एम एस धोनी की बेटी, मालूम है ना? जीवा वही है। हाँ वो भी कहीं छेदम छेद ना करता हो। देखिएगा क्या है? जीवा। क्या है बच्चे? जीवा। एक वृत्त को पूरी तरीके से काट दिया दो अभिनिष्ट बिंदु पर, वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? जीवा बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा मेरा? जीवा। क्या भराएगा? जीवा। अब देखिए दूसरा नंबर ये हो गया था। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा भी कुछ बोल रहा है सर? हाँ कुछ बोल रहा है। एक वृत्त की डैश खाली समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। फिर से वृत्त लो, ये वृत्त हो गया। मैंने क्या बोला? स्पर्श, यहाँ पे ध्यान रखना है। मेन मेन जो ध्यान मुझे रखना है यहाँ पे रखना है। क्या बोल रहा है ये? कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैं बताता हूं आपको, एक वृत्त पे अगर स्पर्श रेखाएं हो सकती है समांतर, तो ये रहा इसका समांतर और ये इसका समांतर, एक बिंदु यहां जाएगा। समांतर हुआ। आ तो इधर से ले लो, आ तो इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो। समांतर कभी भी एक वृत्त पे समांतर रेखाएं बात करें वो भी स्पर्श हो तो मात्र दो होगा। कितने होंगे? दो। चाहे ये वाला इसके समांतर हो, चाहे ये वाला इसके समांतर हो। तो एक वृत्त पे स्पर्श रेखाएं अनगिनत गिनी जा सकती है, अनगिनत खींची जा सकती है, लेकिन वो समांतर होंगे एक दूसरे का तो वो मात्र दो रेखाएं होगी। कितनी रेखाएं होंगी? दो। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो आ तो ये दोनों को काउंट करो भैया, आ तो ये दोनों को काउंट करो। किस तरीके से? दोनों में से एक, दोनों को ही काउंट करना पड़ेगा ना। ये नहीं कि इसको 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 चारों काउंट कर दे, बोल दे चार रेखाएं हो सकती है, ऐसा नहीं है। मात्र दो। स्पर्श रेखाएं बात कर रहा है सर, ये दोनों स्पर्श होके जा रही है और समांतर भी आपस में। ये रहा समांतर, तो समांतर अगर है तो वो मात्र हो गए कितने? दो। कितने होंगे सर? दो रेखाएं। अब देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उमनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? ये रहा वृत्त आपका, ये रहा स्पर्श रेखा, मान लिया पी क्यू। ठीक, एक बिंदु है। क्या है यहाँ पे? बिंदु है। क्या है ये? बिंदु है। इसको उभयनिष्ठ क्यों बोले? क्योंकि वृत्त की परिधि भी इसको टच कर रहा है और ये लाइन वाला भी टच कर रहा है। तो वैसी चीजें मैंने अभी शुरू में वीडियो में बताए थे आपको कि वैसी चीजें, वैसे बिंदु जिसको दो दो आकर टच करे, एक आपका लाइन भी करे और वृत्त की परिधि भी करे, वैसे हम लोग बिंदु को क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। तो देखिए वृत्त था उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु कहते हैं। बिंदु सही है भैया, इधर भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ठीक, यहां तक समझ आ गया? एक बार रिकैप करवाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनगिनत। क्यों? क्योंकि उस पे जो बिंदुएं होती है कितनी होती है? अनगिनत। तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? अनगिनत। फिर देखिए दूसरा क्या बोल रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। एक स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, है ना? उस पे ज्यादा करेगा तो स्पर्श रेखाएं कहलाएगी नहीं। ठीक, फिर देखो क्या बोल रहा है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त की दो बिंदु, ये रहा एक एक, एक ये, दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर दिया सर, कर दिया सर। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। फिर एक क्वेश्चन हम लोग पीछे बताए थे कि सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होगा? तो जो केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, यानी व्यास वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है सर? दो हो सकती है, मैंने अभी बताया था। देखिए एक इधर समांतर, ये इसके समांतर। ये समांतर का मतलब आपस में कहीं मिले ही नहीं, चलते रहे अनंत तक, अनंत तक, अनंत तक। ये अपना ससुराल जाए, अपना ससुराल जाए, बस ससुरालों में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वैसी रेखाएं जो कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी? तो समांतर रेखाएं कहलाएगी। कैसे रेखाएं कहलाएगी ये सर?
समांतर रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। विड्थ तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्पर्श बिंदु बोलेंगे। स्पर्श, टच करने वाली, देखो मैंने स्पर्श किया, तो वैसे बिंदु जहां मैंने स्पर्श किया उस स्पर्श बिंदु, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, PQ की लंबाई ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा सर, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। थोड़ा देख लीजिएगा, पहले ले लेते हैं फिगर आपका ए रहा फिगर इसका, हाँ जी, ये रहा, ये वृत्त ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, ले लिए, ले लिए सर। तो क्या वृत्त की कोई केंद्र बिंदु होती है सर, हाँ, तो उसको क्या भूल रहे हैं, उसको भी लीजिए, ले लीजिए, ले लो भाई, ये ले लिया केंद्र बिंदु। इसका नाम क्या दे देंगे, ओ दे देंगे। क्या दे देंगे इस केंद्र बिंदु का नाम, ओ दिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या इसमें कुछ और करना है, हाँ जी अभी बहुत कुछ करना है। क्या बोल रहा है देखिए उधर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखिए फिर बोल रही है बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर, ये बिंदु हुआ, यहां मान लेते हैं P, क्या मान लेंगे, P, P पर एक स्पर्श रेखा गई, ये स्पर्श रेखा ऐसे जाती होगी। फिर बोल रहा है Q, कहां तक गया ये, Q तक गया, कहां तक गया भाई, Q तक गया। अब यहां से Q तक गया, जो जो बोलेगा भाई, मैंने बोला केंद्र क्या बोलते हैं, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ले लिया। फिर बोले वहां स्पर्श बिंदु क्या, P, तो P ले लिया स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु इसी को ना बोलते हैं जहां से स्पर्श रेखा गुजरती है, जहां से स्पर्श रेखा होकर गुजरती है उसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। तो देखिए इसको स्पर्श बिंदु बोल देते हैं, ये स्पर्श बिंदु रहा, यहां तक गया। फिर बोल रहा है कि पी क्यू केंद्र वो से, केंद्र वो से जाने वाली रेखा, जो जाने वाली रेखा है वह एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि वो क्यू, कि वो क्यू, ये क्या हो जाएगा, वो क्यू, देखिएगा ये वो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सर, वो क्यू बराबर ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको निकालना है पी क्यू, क्या निकालना है, पी क्यू, ठीक है। ये सर बोल, ये कितना होगा, इसको फाइंड करिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी दूरी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कुछ जानते हैं, ऑफ कोर्स जानते हैं जी। आइए दिखाते हैं, लंब कहाँ बन रहा है मेरा, ए, लंब ये हुआ, ये 90 डिग्री, तो ये लंब हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा ये, आधार। आधार देखिएगा, तो यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहले पर मैं 10.1 से लेते हैं, कितना से लेंगे, पर मैं 10.1 से लेंगे। देखिए सर 1 से लेंगे तो ऑफकोर्स लेंगे 1 से, देखिए 10.1 से। अभी मैंने देखा कि एक वृत्त त्रिज्या अगर जाती है तो वो 90 डिग्री का कौन बनाता है, कितना डिग्री कौन कौन बनाता है, 90 डिग्री का कौन बनाता है। तो देखिए भाई ना 10.1 में मैंने सिद्ध किया, क्या किया, एक स्पर्श रेखा और उस पर अगर कोई त्रिज्या आके उसके लंब से त्रिज्या आके गिर रही है अगर उस पर, ठीक है, उस स्पर्श बिंदु पे कोई त्रिज्या आ रही है केंद्र से, तो वो जो त्रिज्या होगी वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, यानी वो उस पर लंब होगा। तो मैंने जान लिया, देखिए यहाँ पे पी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर, एक फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, वो त्रिभुज वाला पहले निकालते थे, एक फॉर्मूला होता है पी क्यू स्क्वायर बराबर होता है वो क्यू स्क्वायर माइनस में ये धार घटा देंगे सर, क्या घटा देंगे, तो ओ पी स्क्वायर। देखिए
अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये पाइथागोरस प्रमेय से, किससे लिए हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हम लोग जानते हैं पी क्यू, देखिएगा पी क्यू बराबर ये क्या है, कुछ नहीं सर, ये स्क्वायर है बराबर के साइड आएगा तो किस में लग जाएगा, रूट में। तो ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू बराबर ओ क्यू स्क्वायर कैसे होगा सर, ओ क्यू आराम से होगा सर, काहे ना होगा, ओ क्यू बराबर मान कितना दे रखा है सर, देख लीजिए मान कितना दे रखा है, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, रूट अंडर 12 का स्क्वायर माइनस ओपी दिया हुआ है, ओपी कितना है सर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू बराबर 12 का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25 होता है सर, कितना होता है 25 होता है, कितना होता है बच्चे 25 होता है, ए यहाँ से 25 होता है। तो बताइए पी क्यू बराबर कितना आ गया, अब देखिए 14 में 5 जाएगा 9, 3 में 2 जाएगा 1 और ये 1, आपका पी क्यू का जो लंबाई हो गया कितना आ गया, इतना ही आंसर है, यानी ये वाला आंसर होगा सेंटीमीटर में। ठीक, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको रिकैप करवाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, अरे सिंपल से बात करता हूँ ना भाई, ऐसा करके एक क्वेश्चन होता था ना पहले, ये देखो ऐसा करके क्वेश्चन होता था, ठीक, ऐसा करके ये 90 डिग्री का एंगल बनता था, यहाँ ए बी सी करके लेते थे, ये एच होता था, ए बी होता था, ए पी होता था, वही दे रखा है, इसका मान दे रखा है मेरे को, इसका भी दे रखा है, हमको ये निकालना है, नहीं क्या बोलते, ये इसका मान दे रखा है, इसका भी मान दे रखा है, हमको ये निकालना है, ये वाली लंबाई। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करना है, एच में इसको घटा देंगे, तो बेस वही तो किया हूँ कि एच में इसको क्या किया हूँ, घटा दिया हूँ, ये बेस निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए, ठीक, घटा दिया हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ आराम से निकल जाएगी मेरी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोल रहा है उसको खाली करिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो जो ये क्वेश्चन भैया बोले वही करिए, ढीठ के जैसा बिल्कुल एकदम ढीठ बन के, जितना बोले उतना ही करना है। देखिए एक वृत्त खींचिए, बोल रहा है तो खींचना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ए सर वृत्त बड़ा टेढ़ा हो जाता है मेरे सर पर, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा सीधा करने का उपाय है भाई, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, देखो बहुत आसानी से सीधा कर लूंगा। अरे लो बेटे भैया आप टेढ़ा मत होना, चलिए हो गया, बहुत आसान तरीके से हम देखो पूरा सीधा सीधा खींच लिए भाई, टैलेंट है बंदे के अंदर। चलिए आगे देखिए इस वृत्त को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींच दिया मैंने, वृत्त खींच दिया, और एक दी गई रेखा के समांतर कोई रेखा भी लेने बोला है, क्या बोला है, कोई रेखा भी लेना बोला है, ये रहा रेखा 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 रेखा, ये रेखा ले लेते हैं हम, मान लेते हैं, देखिए कोई दी गई रेखा, चलिए ये मान लेते हैं कि जो रेखा है क्या है, दी गई रेखा है, ठीक, क्या रेखा है ये, तो दी गई रेखा, इसको हम लोग नाम देते हैं दी गई रेखा। मैंने अभी दोनों को अलग रखने बोला है इसलिए अलग रखा हूँ सर, इसमें कोई हमारी तरफ से नहीं है, ये क्वेश्चन भैया जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। पहले एक वृत्त खींचने बोला, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो, लेकिन दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। दो इसी के समांतर, बिल्कुल इसके समांतर, बिल्कुल इसके समांतर खींचेंगे सर, इसी के समांतर खींचेंगे, एकदम इधर उधर नहीं होगा, देखिएगा इसके समांतर एक रेखा जो हो वह स्पर्श रेखा कहलाए, क्या कहलाए, स्पर्श रेखा कहलाए, और जो दूसरी रेखा हो वो छेदक रेखा कहलाए। कौन सी रेखा कहलाए बच्चा, छेदक रेखा कहलाए, कौन सी रेखा कहलाए, छेदक रेखा कहलाए, देखिएगा दूसरी जो रेखा कहलाए इसके समांतर हो वो कौन सी रेखा हो, छेदक रेखा। मैंने क्या बोला, छेदक रेखा कुछ पता चला ना, हाँ जी, जितना बोला मैंने उतना कर दिया, करने क्या बोला था, फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ सर, समझिएगा।
कुछ नहीं करने बोला, पहले बोला वृत्त ले रहा, वृत्त ले लिया। फिर बोला है एक दी गई रेखा है, तो रेखा दी गई, मान लीजिए ये वाला है दी गई रेखा। उसमें बोला है कि उसके उसी के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो एक जो हो स्पर्श रेखा हो, स्पर्श बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? स्पर्श। तो जितना बोला दी गई रेखा के दो समांतर, एक दो समांतर, दोनों आपस में जा रहे हैं, हाँ जी समांतर है तो समांतर है। तो देखिए एक उसमें से एक जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? स्पर्श रेखा होनी चाहिए। स्पर्श रेखा है सर, स्पर्श कर रहा है, हाँ जी। और दूसरा होनी चाहिए छेदक रेखा। छेदक रेखा का पहचान क्या है? ये छेदीलाल छेदे करते भागता है, ये देखो यहाँ छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया और निकल गया, तो ये छेदक रेखा है। हाँ सर, यही तो छेदक रेखा है। और ये क्या है? सब तीनों आपस में समांतर है हैं। जितना क्वेश्चन बोला मैंने कर दिया, आपका यही हो जाएगा क्या चीज? आंसर। आपका चैप्टर हो गया क्या चीज भाई? चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 10.1 आपका एंड हो गया। चलिए, धन्यवाद।